नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय। हम विदिशा के नीमताल चौराहे पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे गांधी प्रतिमा है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, समाज सेवी हैं विदिशा के जो लोग एकत्र जहाँ पे हुए हैं। और हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या माहौल बन रहा है गरबा को लेकर और मतलब जो गरबा चल रहा है इस विषय में हम बातचीत करेंगे। जी, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जो गरबा इतना प्रचलित होता जा रहा है? ये यहाँ की संस्कृति तो नहीं है पर इतना प्रचलित क्यों है और इसमें कैसी क्या गतिविधियां हो रही हैं इसके बारे में प्लीज बताओ। देखिए क्या है, देश में देश की जनता धर्म के नाम पर पूर्ण रूप से बेवकूफ़ियाँ कर रही है। हाँ, संस्कृतियों का जो स्थान है वो उनके मूल स्थान से संबंधित है। हाँ, गरबा गुजरात की संस्कृति है और संस्कृति है, साथ में परंपरा है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी हमारे वेद पुराण उपनिषद भागवत या हमारे किसी शास्त्र में गरबा जैसी किसी संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। ये संस्कृति किसी ज़माने में, चूँकि नवदुर्गों में रात्रि जागरण होता था और रात्रि जागरण के समय में महिलाएं जो देवी की उपासना करती थी वो रात भर जागने के लिए देवी के सामने, कलश के सामने एक दीपक रख के, घट रख के उसके सामने नृत्य करती थी और गरबे के चारों तरफ नृत्य करती थी कलश के सामने। ये धीरे धीरे परंपरा बन गई। परंपरा जब तक धार्मिक आस्थाओं से पोषित हुई तब तक ये परंपरा रही, लेकिन फिर बाद में मॉडर्न युग में फिल्में, टीवी, सीरियल्स, मोबाइल्स और इनके देखते देखते ये परंपरा इतनी गंदी हो गई कि इस संस्कृति के गरबा महोत्सवों के बैनरों पे कंडूम का फोटो भी लगने लगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं गुजरात में लगा था ये। जी जी, मैं उसी की चर्चा हाँ, कर। तो अब वो एक उत्सव ना होकर, एक परंपरा ना होकर, मनोरंजन का, प्रेम का, स्त्री और पुरुष के अवैध संबंध बनाने वाले कुछ ऐसे कार्यक्रमों का उपक्रम बन गया है उपक्रम बन गया है। और हमारी संस्कृति, हमारे देश और हमारे धर्म को नष्ट करने की जितनी कुत्सित परंपरा ऐसे आयोजनों से हो रही है उससे हमारा धर्म भी संकट में है, हमारी परंपराएं भी संकट में अभी हैं और हमारे घर की बहन बेटियां और बहुआं भी संकट में हैं। ये परंपरा उचित नहीं है। अगर करना भी है, इन परंपराओं का पालन भी करना है, तो ये परंपराएं पारिवारिक रूप से हों, या तो परिवार के सदस्य हों या एक समाज विशेष के सदस्य हों, या फिर सिर्फ महिलाएं और बच्चियां उस आयोजन में शामिल हों और पुरुषों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो संस्कृति बच सकती है, धर्म बच सकता है, परिवार बच सकता है। बाकी तो ये गरबा ठीक नहीं है। अगर इस तरीके से चलेगा तो ये संस्कृति के लिए घातक है। बिल्कुल घातक है। और ये पंडालों को छोड़कर अपने माताजी जो यहाँ पे विराजमान होती हैं उस जगह को छोड़कर ये होटलों में प्रोग्राम करते हैं, गार्डनों में प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे क्या माता रानी है? नहीं, ये तो आयोजन है और बिजनेस पर्पज से किया जाता है। इसमें 500 रुपये का पास दे रहे हैं, 700 रुपये का पास दे रहे हैं। कपल्स अनिवार्य है। कपल्स में मियाँ बीवी हैं या लवर्स हैं या लड़की लड़का है, इस बात का कोई विधान नहीं। ना लड़की अकेली जा सकती, ना लड़का अकेला जा सकता। ये तो ठीक नहीं है और ये पूरा टोटल बिजनेस माइंडेड है। गार्डन बुक करते हैं, पास बनाते हैं, लाइट्स रहती हैं, उनमें 500 रुपये का पास बिकेगा। अन्य कई सारे जगह के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, महिलाओं की तरफ गंदी नज़र डालेंगे। कई लोग ऐसे कार्यक्रमों में, आयोजनों में बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं और फिर बाद में यहीं से अफेयर्स और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो बाद में इनकी परिणति सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से ठीक नहीं है। ठीक नहीं। आप जैसे आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर ये प्रचलन बिल्कुल आ गया है। सभी लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि हर जगह पे चल रहा है, ये गार्डनों में हो रहा है। क्या गार्डनों में होना, पंडाल को छोड़कर एक जो भक्ति भाव वाला जो स्थल है जहाँ माता रानी बैठती हैं, विराजमान होती है, वो स्थल छोड़ के गार्डनों में और ऐसी जगहों पे होना ये सही है? बिल्कुल। एक 9 दिन की जो भक्ति भाव का मन होता है उसी को लेकर इस प्रकार की ये सारी चीज़ें इस देश में इनका शुभारंभ हुआ और झांकी के पास भक्ति भाव को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें हमेशा होती आई हैं और वहीं पर होनी चाहिए। अब अगर गार्डनों का प्रचलन हो गया है तो गार्डनों में इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं होना चाहिए। गैर हिंदू वहाँ पे आते हैं, अपनी बहनों को लेकर नहीं आते, अपनी पत्नी को लेकर नहीं आते। हिंदू समाज की बेटियों के साथ वो गरबा करते हैं और वहाँ से इस देश में लव जिहाद की शुरुआत होती है। और अगर ये इस प्रकार के लोग आते हैं तो ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम इनको चिन्हित करें और ये ना आ पाए इसकी प्रशासन को, पुलिस को सूचना करें।
ये जो हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है, इसको सुधारने का काम हम लोग ही कर सकते हैं। अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। अगर गरबे में मेरी बहन जाती है अकेली तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, अगर मेरी पत्नी जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हम आयोजकों को जितना दोष दे रहे हैं उतना तो हम देंगे ही, लेकिन अगर मेरी परिवार की बहन बेटी जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, ऐसा भी मुझे मानना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जिहादी लोग आएंगे, लव जिहाद करेंगे, वहाँ मैं अपनी बहन को, अपनी पत्नी को भेज रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। इस प्रकार के आयोजन बंद होना चाहिए। फैमिली वाले आयोजन, पूरा परिवार जिसमें उपस्थित हो जाए, वही एक धर्म के अनुसार हो सकता है। अगर आपका परिवार उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता, आप सिर्फ अकेले सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसा कोई आयोजन है, उस आयोजन के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम पूरे देश में देख रहे हैं, अनेक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हम आज विदिशा में हैं, बड़े शहरों में जाएंगे तो हॉस्टलों में लड़कियां रहती हैं, उनके माँ बाप को नहीं पता बेटी कहाँ है, बेटे का नहीं पता। विदिशा में तो पता है कि उसके माँ बाप को उसकी बेटी किस गरबे में जा रही है, तो हम रोक सकते हैं। लेकिन बड़े शहरों में रोकने का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे किसी लड़की को रोका जा सके। तो हॉस्टल के जो वार्डन हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की उनके हॉस्टल से बाहर ना जाए, इसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। प्रशासन को भी इन हॉस्टल्सों का ध्यान रखना चाहिए कि इनके बच्चे कहाँ हैं, और नवरात्रि में सारे होटलों की चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई संदिग्ध हालत में इस प्रकार के लोग वहाँ पाए जाते हैं तो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका समाज, हिंदू समाज को मिलकर ही करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको सुधार पाएंगे। और ऐसा होता है कि मतलब गैर हिंदू हैं वो लगातार अपनी फर्जी आईडी लेके भी अंदर घुस जाते हैं। ऐसा संभव नहीं होता हाँ। कि कोई किसी की फर्जी आईडी लेके अंदर चला जाए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हाव भाव से ये समझ जाते हैं कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति है। हम जब गरबे में किसी को बुला रहे हैं तो हम उसको सादर सत्कार से बुलाएं, उसको तिलक लगाएं, हम उसको चेक करें वो अपने हाथ में कलावा बांधे है कि नहीं बांधा है, हम उसका आईडी चेक करें। उसके पहनावे से, उसके बातचीत के तरीके से हम ये समझ सकते हैं गैर हिंदू है कि नहीं है। तो ये सब हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको समझ जब ही पाएंगे जब इस पे योजनाबद्ध तरीके से हम अपना काम करेंगे। क्या लड़का और लड़की के साथ में डांस करने से माता रानी मान जाती है? इस सनातन धर्म में पुरुष को डांस करना वर्जित है। कभी कहीं ऐसा नहीं है कि पुरुष को डांस करना चाहिए। तो धार्मिक आयोजनों में भी कहीं कोई पुरुष का हमने डांस करते नहीं देखा कि वो आए और डांस कर रहा हो। भाई, ऐसे आयोजनों में सिर्फ गंदी मानसिकता के लोग ही जाते हैं। अच्छी ड्रेस पहनेंगे, एक लड़की को ले जाएंगे और उसके बाद ना जाने उसको कब वहाँ से छोड़ेंगे। इस प्रकार की मानसिकता, गंदी ओछी मानसिकता के लोग ही इस गरबे में जाते हैं। सिर्फ ऐसे गरबे हों जिसमें पूरी परिवार जा सके, सिर्फ वही गरबे होना चाहिए सभी जगह जिनमें परिवार जाता हो। जिनमें परिवार ना जाता हो, सिर्फ लड़के लड़की की एंट्री है, ऐसे गरबे बंद होना चाहिए। परिवार के लिए तो हाई अमाउंट रख दिया, 500 रुपये रख दिया, 600 रुपये रख दिया, 700 रुपये रख दिया है, तो उससे तो बेचारे वो जा नहीं पाते हैं। और कपल्स के लिए आराम से 200-300 रुपये में कार्ड मिल जाता है। अगर आप धार्मिक आयोजन करने की मानसिकता से कार्य कर रहे हैं तो पास का सिस्टम बंद होना चाहिए। अगर आप पास रख रहे हैं तो 50 रुपये 100 रुपये रख सकते हैं, क्योंकि आपकी भीड़ ना बढ़े और सिलेक्शन रहे कि लोग इतने आ गए हैं, इसके इतना हो गया, अब नहीं करना है। तो नॉमिनल आप चार्ज रख सकते हैं, 20 रुपये रख सकते हैं, 50 रुपये सकते हैं, मैक्सिमम 100 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो भी पासेज रखता है वो व्यापारी है, और वो ऐसा व्यापारी नहीं है कि सामान्य व्यापारी हो, वो धर्म का व्यापारी है, वो धर्म के आड़ में व्यापार कर रहा है, ऐसा व्यापारी है। इसलिए हमें भी ऐसे लोगों पे नज़र रखनी चाहिए। हम अपने आप में सुनिश्चित करें कि ये व्यापारी है, ये गलत तरीके से ऐसा काम कर रहा है। आयोजकों से बात भी की, और बात करने पे उनसे गरबे के बारे में हमने पूछा कि भाई ये गरबा होता क्या है और ये मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्यों चल रहा है, तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि गरबा होता क्या है। जी, आप थोड़ा सा इस विषय में बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को पता होना चाहिए गरबा क्या है। क्या है गरबा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, गर्व, उससे लिया गया शब्द गरबा है, और गर्भदीप है इसका। गरबे का फुल नाम गर्भदीप है। गर्भदीप पहले के समय में क्या होता था, देवी अंबिका
जो माँ गौरी हैं, इनके सम्मान में स्त्रियां एक घड़ा रख के बीच में उसमें दीपक रख के और उसके इर्द गिर्द स्त्रियां नृत्य करती थी, ताली बजाती थी और लकड़ियों से गरबा करती थी। तो वो देवी अंबिका के लिए सम्मान पूर्वक उनको मनाने की मनाने की कोशिश कोशिश की जाती थी। वो गरबा है और इसकी उत्पत्ति सबसे पहले गुजरात के बड़ौदा में ये हुआ था। इसके बाद राजस्थान और मालवा प्रदेशों में ये प्रचलित रहा। तो और इन प्रदेशों में अभी सिर्फ महिलाएं और बच्चियां ही थी। बस गरबा सबसे बड़ी बात है, सिर्फ बच्चियां और महिलाएं वो गरबा करती थी। मगर बाद में क्या हुआ, टीवी सीरियल देखने के बाद और अपना फिल्में देखने के बाद सब ये पुरुषों को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको कहीं ना कहीं क्या है, ये किया गया। टीवी सीरियल हैं और ये मनोरंजन के जितने भी मोबाइल हुआ, ये उकसा रहे हैं कि भाई इनके आप आओ और गरबा के खेलो। कारण बिल्कुल ये उपलब्ध कराया गया और पुरुषों को साथ में लिया गया। मगर मैं ये जानता हूँ सिर्फ गरबा जो है वो भगवान की आराधना के लिए है, उनको प्रसन्न करने के लिए है। और स्त्रियां और बच्चियां मेन ये है, इनसे ही होना चाहिए। कपल क्या है भाई, शादीशुदा जो जोड़ा होता है उसे शादीशुदा कहती हैं। कपल तो जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको माना जाता है कपल, उनको माना जाता है कि हाँ सही कह रहा है। भाई शादीशुदा जोड़ा है वो शादीशुदा ही रहेगा। प्रेमी युगल को कपल कहा जाता है और ऐसे में कपल पास बना दिया, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी ये कथावाचक हैं, हमने अभी तक जितनी भी कथाएं सुनी हैं, कहीं भी हमारे वेद पुराणों में गरबा शब्द का कहीं उच्चारण मैंने नहीं सुना आज तक। और जहाँ तक है हमने सुना है नृत्य का। और क्या हुआ था, एक छोटी सी कथा मैंने भी इस बारे में सुनी है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, और महिषासुर का जब माँ दुर्गा ने वध किया था तो महिषासुर ने जितने लोगों को प्रताड़ित किया था, जितनी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया था, तब फिर क्या हुआ, जैसे ही माता ने उसका संहार किया तो वो जो भक्तगण थे उन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए, माता की स्तुति करने के लिए नृत्य किया था। तो ये जो गरबा जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का, जैसे भैया ने बताया, संस्कृत भाषा का शब्द है। या तो गरबा का मेन मतलब ये है कि या तो माता रानी का पंडाल लगाओ, वहाँ पे आप माता रानी के सामने नृत्य कर सकते हैं, या आप एक दीपक प्रज्वलित करके वहाँ पे माता रानी के सामने नृत्य कर सकते हैं। लेकिन गार्डनों में ये नृत्य ये गरबा मतलब समझ रहे हो ना, होटलों में रूम बुक है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक भैया ने जैसे बताया थोड़ी देर पहले, कुछ कंपनियां हैं जो राजस्थान गुजरात की जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, धर्म के नाम पर अब लोग बाग गरबे में जाते हैं, तो उन्होंने खास करके लड़का और लड़की जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोटो देखिए, इसमें क्या लिखा है। मैं तो मुंह से बोलने में मुझे शर्म आ रही, लेकिन मैं थोड़ा सा जरूर बोलूंगा। ये मैन फोर्स कॉन्डम का ऐड है, इसमें लिखा है, लिखा हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा, बहुत गंदा लिखा है। आप डाल के देखिएगा गूगल पे, इसको आपकी सारी चीज़ समझ में जाएगी। तो किसी भी इतनी गंदी तरीके से हमारी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं सभी युवा साथियों से यही कहूँगा। और सबसे बड़ी बात तो इसके लिए जो माँ बाप हैं, माँ बाप जिम्मेदार हैं, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं है उसकी बेटी कहाँ जा रही है गरबा, क्योंकि माँ बाप को खुद पता नहीं है गरबा क्या है, माँ बाप को अपनी संस्कृति के बारे में ही पता नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि अपने भी बच्चों के लिए पहले खुद ज्ञान अर्जित करें। ये जो सारी प्रथाएं चल रही हैं इनके बारे में पहले खुद जान ले फिर उसके बाद अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि बच्चा पता नहीं किस संगत में कैसा। जैसे भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, विधर्मी लोग घुस जाते हैं। विधर्मी लोगों का क्या काम है, गरबा जो नृत्य है वो माता रानी को खुश करने के लिए, तो विधर्मी लोगों का क्या काम है वहाँ पे, हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए, यही उनका काम है। तो मैं जो गरबा के जो आयोजक है उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी उसमें एंट्री बंद हो, और सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु उसमें थोड़ा संज्ञान लें और इस मामले को थोड़ा। हाँ, शुरुआत में आप देख सकते हैं अभी 28 तारीख से 29 तारीख से उनकी ट्रेनिंग भी चालू हो रही है कि गरबा सिखाएंगे, फिर उसके बाद में गरबा करवाएंगे। मतलब ये है व्यवस्था है। मान के चलो 9 दिन, आपके 9 दिन ऐसे सीखने में और करने में निकल जाएंगे भाई साहब। बिल्कुल, ट्रेनिंगें चालू हो गई हैं, कुछ लोगों की होने वाली हैं। मैं आपको एक सूचना दे दूं आपके माध्यम से कि कपूर पैराडाइज में भी गरबा होने वाला है, और उसमें भी ट्रेनिंग है, और उसमें सारी बहनों को तलवार की ट्रेनिंग दी जाएगी 1 तारीख से, और तलवार युक्त वहाँ पे गरबा होने वाला है। तो वो जो टीम है
वो हमारे पास आई, हमने उससे कहा कि कैसा गरबा का स्वरूप होना चाहिए। जैसे गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, भारत में कुछ नहीं था स्वदेशी। रामदेव बाबा आए, उनने कहा स्वदेशी अपनाओ, तो उनने कहा कि पार्ले जी की जगह मेरा बिस्किट खाओ, आटे की जगह मेरी ये चीज़ खाओ, दंत कांति अपनाओ, ये खाओ, शैम्पू की जगह मेरा ये लो। तो इसी प्रकार इस गरबे का स्वरूप कैसे चेंज हो जाए, एक समिति है जो इस बार आपको चेंजिंग करके दिखाने वाली है। सारी बहनें तलवार और दंड के साथ गरबा करने वाली हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास जगेगा और वो भी साहसी बन सकेंगी, एक मनोबल उनमें जागेगा, क्योंकि वो शस्त्र चलाना ट्रेनिंग में सीखने वाली हैं। राजस्थान में ऐसा होता है अक्सर, राजस्थान में तलवारों के ऊपर वो नृत्य करती हैं और उसमें पुरुष का कोई खेल ही नहीं रहता। और अभी भी ये प्रथा बिल्कुल बराबर उनकी चल रही है, उसमें चेंजेस नहीं आए, पर चेंजेस अपन लोग और भी देख रहे हैं, ये सब चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस सिर्फ वहाँ आते हैं जब गंदी मानसिकता के लोग ऐसे इस काम को करने लगते हैं, व्यापार की दृष्टि से लोग करने लगते हैं, और इस संस्कृति को बिगाड़ने वाले लोग एकजुट होकर जब संस्कृति के खिलाफ कोई आयोजन करने लगते हैं, तब जाके व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। लेकिन हमें सुधारना है, इसलिए हमें इसको सुचारू रूप से जैसा था वैसा लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, कि हम इसको कैसे वैसा बना दें, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? श्रीमान, मेरा नाम मुकेश तोमर है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में, जैसा अभी तक पूरा आपने देखा है, क्या क्या समझते हैं इससे आप? हर इंसान अपने अपने विचार रखे, बहुत सही रखे। मैं सबसे कहना चाहूँ, और बंद करना तो अभी करना है, आज ही करना है। आप लोग सब समझदार हैं, सबकी राजनीति में अच्छी पकड़ है, कल चलो कलेक्टर है, सारे गरबे बंद करवाओ। हाँ, सिर्फ इतना ही बोलूँगा, मैं ज्ञान वाली फालतू बात नहीं करता, ऐसा होना चाहिए वैसे कल ही से बंद करवाओ। मतलब बिल्कुल ये गलत है। हमें देश से मतलब नहीं, देश में कहीं कुछ भी, हमें विदिशा से मतलब, विदिशा जिले के कल से सारे बंद करवाओ। मैं चलूँगा, आओ आगे। सही है। बिल्कुल युवाओं का कहना है, बिल्कुल बंद होना चाहिए ये, और बंद करने के लिए कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस तक जाने के लिए भी तैयार हैं, पर गलत नहीं होना चाहिए, सीधी बात। ये कहना है भाई। भाई मैं तो सब कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो आप आगे। मैं अब इतना ज्ञान दे रहा हूँ, चलो मेरे साथ चल रहा हूँ आगे। हाँ। हर व्यक्ति कमाने बैठा, वो भी कमाने, हम तो बंद करवाने बैठे। चलो, हमें किसी एक व्यक्ति से मतलब नहीं, सबसे मतलब है। कल से विदिशा में नहीं हुआ, चलो हमारे साथ। बिल्कुल, अभी तक आपने जो बातें चीज़ें सुनी, और अब देखते हैं कि विदिशा के अंदर गरबा को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं और भी लोग देखेंगे और क्या करेंगे। क्या वाकई में गरबा का विरोध होगा यहाँ विदिशा में, या फिर कुछ सांस्कृतिक रूप से ये गरबा को मनाएंगे लोग, या फिर ये कपल्स का जो भी जो डाल रहे हैं कपल्स पास, इसको बंद करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं गरबा समिति को इसको थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए और समझाइश देनी चाहिए लोगों को, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने धर्म को गंदा ना करें।